नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो जो पीईटी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, और जो सुपर टेट का आपका एग्जाम होगा, इन दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और टॉपिक है सामान्य हिंदी का सामान्य अशुद्धियां, मतलब वर्तनी। जो आपके परीक्षा में वर्तनी से हर एक 5 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है पेट में, और 20 क्वेश्चन जो सुपर टेट के होते हैं उसमें भी यहाँ वर्तनी से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये जो है वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का पार्ट 1 है, और इसके आगे भी जो इंपॉर्टेंट शब्द होंगे, महत्वपूर्ण शब्द होंगे, उनको लेकर के आगे भी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और दोस्तों, इसमें जो है जो हम प्रश्न करेंगे उसकी व्याख्या भी करेंगे कि क्यों ये शब्द जो है सही है और क्यों बाकी के ऑप्शंस गलत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जो भी हमारे साथी नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो ही आप चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए, इसमें चारों में शुद्ध वर्तनी बतानी है, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी तक की तमाम परीक्षाओं में पूछा गया है, और संभवतः अब की बार पीईटी की परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति और अतिशयोक्ति में कौन सा उत्तर सही है। और ज्यादातर दोस्तों का उत्तर जो आएगा वो आएगा ए। ठीक है, और जितने भी हमारे साथी ए उत्तर वाले हैं उनका 1 नंबर कट जाएगा। अब समझिए क्यों। देखिए, अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशय करके कहना। तो क्या हो जाएगा? अतिशय। ठीक है, अतिशय धन उक्ति मतलब कहना। तो क्या हो जाएगा? अतिशय। या और उ, इसमें है आपका आ, तो आ और उ का हो जाता है ओ। तो क्या हो जाएगा? अतिशय या और ओ कति। तो अतिशय, अतिशय पूरा रहेगा, उसके बाद उक्ति जुड़ता है। तो यह पूरा सा पूरा रहेगा। देखिए, ये जो है यहां पर ये भी गलत हो जाएगा, अतिशयोक्ति भी गलत है और अतिशयोक्ति भी गलत है। तो आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, अतिशय धन उक्ति, अतिशयोक्ति। ठीक है, आ उ का ओ हो जाता है जो आपने संधि में पढ़ा है। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ये पीईटी का जो पिछला वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर ये आपको किसी एक सेट में मिल जाएगा, चाहे सेट ए में या सेट बी में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे जो पाली होती है ना, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, इस तरीके से करके क्वेश्चन हुआ है। तो उसमें जो है आपको दोनों पालियों के जो भी क्वेश्चन आए थे वर्तनी से, वो मैंने यहाँ पर रख दिया है, और वो भी आपका यहाँ पर हल हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या है, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा में कौन सा शुद्ध है? तो देखिए दोस्तों, कैसे होगा, महत्व धन आकांक्षा। ठीक है, तो अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये वाला आ करके इसमें एक मात्रा जोड़ देगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा नहीं होगा बल्कि महत्वाकांक्षा होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। 4 दिया है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में देखने को मिल सकता है, संभावनाएं बहुत ज्यादा है। देखिए कैसे आप करेंगे। होता क्या है कि ज्यादातर जगहों पे यही लिखा मिलता है आपका ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आप ज्यादा लोग यही लगाएंगे कि पहला वाला सही है, लेकिन जिन्होंने पहला लगा दिया है, अब दोस्तों 1 नंबर उन्होंने क्या किया है? गंवा दिया है। कैसे? देखिए, होता क्या है कि ऊपरी धन उक्त। ठीक है, तो क्या होता है, यहां पर ई है और ई निकला, यहां पर आधा रा बच गया। ठीक है, और ई और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों? देखिए, 1 मिनट माफ कीजिएगा, ई का क्या हो जाएगा? ई का या हो जाएगा। ठीक है, और ई का या जब हुआ तो क्या हो जाएगा? ऊ प या ऊपर रा, और ये ऊ इसको आके मात्रा देगा, और क त क्या हो जाएगा? उपरयुक्त ना कि उपरोक्त। ठीक है, तो आ ऊ का ओ बनता है दोस्तों, तो यहां ओ बनने का कोई सवाल ही नहीं है। ई का सीधे सीधे या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इको यड़च यड़ संधि से आपका क्या हो जाएगा? उपरयुक्त, मतलब डी वाला सही हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां बड़ा ऊ है, तो ऐसा ना करिएगा कि आप यही वाला लगा दीजिए। ठीक है, आपको किताबों में भी ये देखने को, ए वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन सही क्या है? डी, ऊपर, उपरयुक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ये देखिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रश्न है। ठीक है, क्या है? बहिष्कार, बहिष्कार
22 कार और 22 कार में कौन सा शुद्ध है? तो दोस्तों होता क्या है ना कि बही धन कार क्या होता है? बही और धन कार। और आप जानते हैं विसर्ग के बाद यदि क है तो इस विसर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाता है? आधा मूर्धन्य श। ठीक है, मतलब स्वर रहित मूर्धन्य श में परिवर्तन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? बहिष्कार। तो आपका उत्तर कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी वाला, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग अपना जो भी स्कोर होगा 20 में आप जो भी सही करेंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। अभी दोस्तों देखिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आप लोग इस जो भी क्लास आपकी चलेगी उसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों क्या करें? टेलीग्राम चैनल है हम लोगों का स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप लिंक को ज्वाइन कर लें। ये पीडीएफ आपको देर सवेर वहां पर उपलब्ध करा दी जाती है। ठीक है, अभी एक पेट को ही टारगेट करके किताबों के नाम की एक सीरीज शुरू की गई है। एक वीडियो उसकी आ चुकी है। 20 से 25 जो है किताबों के नाम वहां पर बताए जा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है, तो उसको आप ज्वाइन कर लें, वहां पर पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि देखिए 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहें। ठीक, देखिए अंताक्षरी है, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी और अंत्याक्षरी। देखिए दोस्तों होता क्या है कि अंत्य धन अक्षरी। ठीक है, अंत्याक्षरी आप कैसे खेलते हैं? अंतिम वाला जो अक्षर होता है उसी से शुरू करना होता है। ठीक है, मतलब अंत्य अक्षरी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आ जो है यहां पर मात्रा लगा देगा अंत्या, और क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी। ठीक है, अंतिम अक्षर से जो खेला जाता है वही तो अंत्याक्षरी होता है। तो यही हो गया आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों? बी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, अंत्याक्षरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतनी बार पूछा गया कि पता नहीं अब की बार पूछा जाएगा कि नहीं, लेकिन आपको यह जानकारी होनी ही चाहिए कि क्या इसमें सही है। देखिए पहला है, चारों ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए और हम लोग एक एक ऑप्शन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा शुद्ध आपको बताना। हाँ, आपको शुद्ध उत्तर बताना है। ठीक है, देखिए आपका जो यहां पर शुद्ध कैसे हो जाएगा? पहला वाला आप लोग तुरंत कहेंगे कि सन्यासी तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये वाला सन्यासी गलत है। कैसे? ये होता है समधन न्यासी। ठीक है, समधन न्यासी। अब आप जानते हैं मां। ठीक, मां का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां देखिए मां का जो है परिवर्तन किसमें हो जाता है? अनुस्वार में बन जाता है। तो मां क्या हो गया? अनुस्वार में लग गया। उसके बाद क्या बचा? न्यासी। ठीक है, अब आप बताइए कि यदि आपने अनुस्वार छोड़ा तो मां कहां गया? इसका मतलब है कि ये जो शब्द है ये बिल्कुल शुद्ध है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सन्यासी एकदम शुद्ध उत्तर हो जाएगा। अकाल, अकाल नहीं दोस्तों, ये होता है अकाल। क्या होता है? ये होता है अकाल। एक मिनट देखिए, सन्यासी आप समझी गए। चलिए अब देखिए अनुग्रहित, आप कहेंगे ये भी सही है। तो ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको आप कैसे हल करेंगे? ये देखिए शब्द होता है अनुग्रह। क्या होता है दोस्तों? अनुग्रह शब्द होता है आपका। अब आप कहेंगे कि इसमें अनुग्रहित इसको कर देंगे तो यही शुद्ध हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अनुग्रह में यहां ये वाला रा होता है, लेकिन जब आप अनुग्रहित करेंगे तो ये होता है, मतलब इसमें री लग जाता है तो अनुग्रहित हो जाता है। मतलब ये भी गलत, तो इसका सही क्या हो जाएगा? अनुग्रहित। और ये आजीविका लिखा हुआ है जो कि शुद्ध क्या होता है? आजीविका। ठीक है, क्या शुद्ध होता है? आजीविका। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? समधन्यासी। मतलब सा के ऊपर क्या हो जाएगा? एक अनुस्वार। मां का परिवर्तन किसमें हो जाएगा दोस्तों? अनुस्वार में उसका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और कैसे होता है ये जो है आपने संधि में पढ़ लिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। कौन कौन से? देखिए 4 शब्द दिए हुए हैं। ये वही देखिए पहली आपकी वीडियो थी, तो जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको यहां पर रखा गया है। इसके नेक्स्ट वाली सीरीज में आपको अलग अलग के मतलब तमाम तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़े आसान आसान से है। आसान इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर शब्द हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार इनका आपको रिवीजन कराना जरूरी था। नेक्स्ट वाली वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको जबरदस्त तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप खुद भ्रमित हो जाएंगे। अभी आपने देखा होगा 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे मिले होंगे जिसमें आप भ्रमित जरूर हुए होंगे। चलिए देखिए क्या क्या लिखा है? पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय।
एक एक को हम लोग लेकर समझते हैं। देखिए यहां पर लिखा है पूज्य, क्या क्या है दोस्तों, पूज्य है, पूज्य और नीय, ये तो मान लीजिए प्रत्यय लग गया नी। अब आप समझिए पूज्य का मतलब क्या होता है, ये खुद होता है कि पूजने योग्य, क्या होता है, पूज्य का मतलब होता है कि पूजने योग्य, फिर नीय लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है कि पूजनीय की जगह पर यदि केवल पूज्य दिया होता तो ही अर्थ पूरा हो जाता, नीय की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब ये वाला उत्तर गलत। पूजनीय, अब ये समझिए पूज धन नीय, ठीक है, मतलब पूज मतलब पूजा के और नीय मतलब योग्य। अब ये हो गया पूजा के योग्य, मतलब पूजा करने के योग्य जो होगा वो पूजनीय, मतलब बी वाला उत्तर आपका क्या हो गया दोस्तों, एकदम राइट आंसर हो गया। अब देखिए पूजनीय, इसमें तो मात्रा ही गलत और पूजनीय ये भी गलत, ठीक है। तो आपको दो उत्तर मिले, एक हो गया पूजनीय, इसका भी अर्थ होता है पूजा के योग्य, और एक हो गया पूज्य, ये भी होता है पूजा के योग्य, ठीक है, मतलब पूजा करने के योग्य, पूजने के योग्य। तो आपको ये दोनों शब्द कहीं भी मिले तो ये बिल्कुल शुद्ध होंगे, ठीक। चलिए अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए, ये देखिए कॉमन क्वेश्चन है, उत धन ज्वल। अब आप समझिए लिख क्या देते हैं लोग, उत्तर ये वाला सही मान लेते हैं, लेकिन क्यों गलत है, आप यहां देखिए संधि करके आप एक बार देखिए, आधा जा और वाह है तो पूरा जा का सवाल ही नहीं उठता है, ये गलत। और उत ता का परिवर्तन क्या हो जाता है, देखो ता का परिवर्तन च वर्ग में होता है, उसमें भी तृतीय वर्ण होता है, मतलब च छ जा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ता की जगह पर हो जाएगा जा, तो उज्ज्वल। उत्तर क्या हो गया आपका दोस्तों, सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, आप लोगों ने संधि पढ़ी होगी, ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, अगला है देखिए कवित्री, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। वैसे कवि का स्त्रीलिंग होता है क्या, कवित्री, तो लोगों को लगेगा कि यही वाला सही हो जाएगा, जबकि ये गलत है। सही क्या होता है, कवइत्री, कवइत्री, ठीक है। तो क्या सही हो जाएगा दोस्तों, आपका डी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। तो हमें लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोग ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, अभी शुरू में ही इसकी चर्चा मैंने कर दिया था कि शब्द है अनुग्रह, और यदि इसको अनुग्रहित किया जाए तो ये क्या बन जाता है, ग में री लग जाता है और ये हो जाता है अनुग्रहित। इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अलग से कहीं नोट भी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक और रसनयिक। देखिए दो शब्द हैं, एक आप जानते हैं कि रसायन होता है, क्या होता है, रसायन, जैसे आपने रसायन विज्ञान पढ़ा होगा, तो ये रसायन, ये शब्द क्या है, शुद्ध है। लेकिन अगर इसमें इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है दोस्तों, तो ये रसायन से बदल कर क्या हो जाएगा, रासायनिक, ठीक है। ज्यादातर शब्दों में ये होता है कि अगर आप इक प्रत्यय लगा दीजिए तो जो पहला वर्ण, मतलब पहला जो अक्षर होता है उसमें आ की मात्रा आके जुड़ जाती है, ज्यादातर आपको ये मिलने को देखने को मिलेगा। तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका, रासायनिक। रासायनिक बिल्कुल मत लगाइएगा, आपका उत्तर बी वाला रासायनिक एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको आलस्य बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। यदि आप आलस्य दिखाएंगे तो आगे जाकर के आपको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग बिल्कुल पूरा तन मन धन सब लगा करके आप पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देंगे, और अब की बार की परीक्षा में आप एक बढ़िया टारगेट फिक्स करके उसको अचीव भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अब यहां पर शुद्ध नहीं, कौन सी वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी आपको चुनना है, ठीक है। कैसे चुनेंगे आप देखते रहिए। देखिए यहां पर आप लोगों का उत्तर यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सही होगा। देखिए ये है अनुग्रह, पहले अभी मैंने बताया अनुग्रह ये शुद्ध होता है, और इसमें अगर अनुग्रहित करना हो तो आप क्या करेंगे, अनुग्रहित, ठीक, मतलब ये भी जो है शुद्ध है, कैसा है, शुद्ध है, शुद्ध को मैं आर लिख दे रहा हूं। दूसरा है, देखिए मैंने बताया था प्रमाण, ये मूल शब्द है, क्या है, प्रमाण मूल शब्द। मूल शब्द के बाद इसमें जब इक प्रत्यय जुड़ेगा
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रामाणिक। मैंने बताया था कि इक प्रत्यय जुड़ने पर जो पहला अक्षर होता है उसमें मात्रा लग जाती है, तो प्रामाणिक हो गया। मतलब ये भी क्या है, राइट है, मतलब शुद्ध है। अब हो गया सदुपदेश। क्या होता है, सद धन उपदेश। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये ऊ इस हलंत को हटाएगा तो ये मात्रा लग जाएगा और सदुपदेश। मेरे दोस्तों एक चीज आप समझिए, ये आपको सदुपदेश कैसे लिखा मिल सकता है, सदोपदेश। ठीक है, अब आप समझिए, आपको तो ये भी सही लगेगा, क्यों, क्योंकि आप जो है इस तरीके सद धन उपदेश जब लिखेंगे तो यहां आ बचेगा और ये वाला ऊ तो आ ऊ का योग होके ओ बन जाएगा और आप जो है सदोपदेश को सही मानकर चले आएंगे। लेकिन होता क्या है, सद में हलंत लगा होता है, सद धन उपदेश, तो ये हलंत लगा रहता है, मतलब आ नहीं रहता है, तो ये ऊ की मात्रा जुड़ती है। तो दोस्तों सदुपदेश मतलब ये भी राइट है। आपको क्या मिला, अत्याधिक। कैसे, अति धन अधिक। ठीक है, तो ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। और जब भी स्वरों के मेल से या स्वर संधि में कोई व्यंजन बनता है तो आधा होता है, मतलब ई आपका आधा या में बदल जाएगा, तो ये आ आके उसको पूरा कर देगा। तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक, ना कि अत्याधिक। मतलब आपका ये वाला उत्तर सही है, मतलब ये वाला शब्द जो है क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। मेरा विश्लेषण करने का केवल एकमात्र उद्देश्य होता है, यहां पर आपको 4 शब्द मिले और चारों के बारे में आपने विश्लेषण करके देखा। इससे यह होगा कि अब परीक्षा में होता ऐसा है कि जब कई सारे शब्द आप पढ़ लेंगे तो फिर भ्रमित होने लगेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपने विश्लेषण करके पढ़ा होगा तो कभी भ्रमित होने की आशंका आपको होगी ही नहीं। ठीक है, तो जब भी आप शुद्ध अशुद्ध वर्तनी पढ़ें तो इसी तरीके से पढ़ने की पूरी कोशिश करें। अगला प्रश्न है, देखिए, अत्युक्ति लिखा है, अत्योक्ति लिखा है, आत्योक्ति और अतुक्ति। अब समझिए, फिर वही बात हुई, अति धन उक्ति। ठीक है, तो ई का क्या हो गया, यह हो गया तो आधा बनता है, तो ये बना आपका आ आधाता आधैया और बचा आपका उक्ति। ठीक है, तो ये ऊ आकर के हलंत को हटाएगा और मात्रा लगा देगा, तो क्या हो जाएगा, अत्यु और ति, अत्युक्ति। आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा, ए वाला ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा। अभी तक आप लोगों के बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में अत्योक्ति जो है ये सही रहा होगा, जबकि ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर देखिए, बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक, आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। ये वीडियो जब भी आप देखिए उत्तर जरूर दीजिएगा, और अगर आपने कोई उत्तर लिखा भी नहीं कमेंट बॉक्स में, आपने मन में सोच करके रखा है, तो भी आप इसका विश्लेषण एक बार करिए कि क्या आपने सही सोचा है। देखिए, रीत्यानुसार, पहले हम इसके शब्दों को देखते हैं कि इसका अर्थ होगा रीति के अनुसार, मतलब रीति और धन अनुसार। क्या होगा, रीति धन अनुसार। यहां पर मैंने बताया कि ये जो है त और ई, ठीक है, ये हो गया और अनुसार हो गया। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों कि ई का क्या हो गया, आधा या हो गया और इसने आकर के इसका हलंत हटा दिया। अब क्या बनेगा, री आधाता, और ये अब पूरा हो गया, पूरा या हो गया, लेकिन आ तो खत्म है। अब नुसार, आप लोगों ने क्या लगाया होगा, रीत्यानुसार, मतलब आप लोगों ने पहला वाला उत्तर दिया होगा, जबकि सही क्या है दोस्तों, रीत्यनुसार, मतलब बी वाला उत्तर जो है आपका एकदम राइट है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझने में एकदम सुविधा हो रही होगी और विश्लेषण करके प्रश्नों को हल करने में आप लोग सक्षम हो पाएंगे। अब यहां पर देखिए, ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही रखे गए हैं। अनाधिकार, अभी तक आप लोग क्या इसमें सही मानेंगे, चारों ऑप्शन से एक बार फटाफट से देख लीजिए और अब बताइए कि आपको कौन सा इसमें सही लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग उत्तर देते रहिए, मैं बता रहा हूं क्या है। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि ए वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन जितने दोस्तों के ए वाला उत्तर सही लग रहा होगा वो क्या है, वो वाला उत्तर क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, सही क्या है ये आप समझिए। देखिए, होता क्या है, आप लोग ये करते हैं अन धन, अगर संधि भी करेंगे तो अन धन अधिकार कर देंगे और आप कहेंगे कि ना में आ आके लग गया और ये हो गया अनाधिकार, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों ये अन
ना पूरा नहीं होता है बल्कि ना में हलंत होता है, अन धन अधिकार। अब आप बताइए क्या होगा, ये आ के हलंत हटाएगा तो ये हो गया आ और ना पूरा हो गया, आ खत्म और बचा क्या, अधिकार। तो हो गया अनधिकार, अनाधिकार ना होकर के मेरे दोस्तों अनधिकार हो गया। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला उत्तर आपका एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, देखिए ये बार बार पूछा जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी आप समझ लीजिए कि क्या होगा। ये होगा, देखिए होता क्या है कि ज्यादातर लोग कुमुदनी ये वाला सही मार देते हैं, लेकिन सही कौन सा है, कुमुदिनी। ठीक है, क्या है, कुमुदिनी जो है आपका ये सही उत्तर है, मतलब बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी हम लोग शुद्ध अशुद्ध वर्तनी के क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में जा करके, जब 4-5 क्लास हम लोग कर लेंगे तो एक टेस्ट सीरीज रखी जाएगी जो कोशिश करेंगे कि लाइव हो। ठीक है, तो वो लाइव टेस्ट रखा जाएगा, उसका समय आपको पहले से बता दिया जाएगा, तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें जो है आपको बताना है कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। ठीक, शुद्ध नहीं अशुद्ध बताना है। तो देखिए दधीचि जो लिखा है ये भी आपको शुद्ध दिख रहा है, याज्ञवल के जो लिखा है यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन दोस्तों याज्ञवल के जो है ये सही। देखिए आप लोग अगर ये समझ रहे होंगे कि ये वाला याज्ञवल्क के सही है तो ये गलत है। यहां पर आधा ला और आधा का ही होता है, मतलब ये वाला भी शुद्ध है, आपको अशुद्ध बताना है। निवृत्ति ये भी शुद्ध है, बचा क्या, घनिष्ठ। दोस्तों होता क्या है, घनिष्ठ नहीं बल्कि घनिष्ठ होता है। क्या होता है, घनिष्ठ होता है, जो कि शुद्ध होता है। तो ये वाला आपका क्या है, अशुद्ध है, मतलब यही आपको खोजना था। तो 4 ऑप्शंस में आपका ये सही है। देखिए एक और शब्द आपको मिलता है, क्या, मिष्ठान। ठीक है, होता क्या है दोस्तों, इसका शुद्ध होता है मिष्टान्न। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, हो सकता है ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। ये आपका क्या है, अशुद्ध है, और ये आपका क्या है, शुद्ध है। मिष्टान्न टा वाला आपका शुद्ध होता है, जबकि यहां पर क्या है, घनिष्ठ गलत है, थ होना चाहिए घनिष्ठ। ठीक है, जैसे घनिष्ठ है, ऐसे आपको मिलेगा कनिष्ठ। क्या मिलेगा, कनिष्ठ। याद कैसे करेंगे आप समझ लीजिए, का वर्ग मतलब का खा गा घा, ये वाला मतलब का है घा है, इसमें जो बन रहा है तो लास्ट में क्या होगा दोस्तों, ख होगा, टा नहीं होगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी तो श्रृंगार, आप लोग सारे लोग श्रृंगार लिखते होंगे, ज्यादातर लोगों का श्रृंगार इस तरह से होता है। और यदि महिलाएं इसको गलत कर दें, मतलब लड़कियां बालिकाएं इसको गलत कर दें, तो बहुत ही जो है सोचने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि श्रृंगार तो प्रिय होता है उनका। तो अब समझिए श्रृंगार क्या होता है, श्रृंगार जो शुद्ध लिखा जाता है वो ये होता है। ठीक है, अब समझिए कैसे, अगर आप इसको लिख दिए तो इसमें श भी है, री भी है, रा भी है, कैसे पढ़ेंगे आप। ठीक, तो ये जो है इसमें रा नहीं होता है, तो ये श्रृंगार आपका, देखिए इसमें डी वाला ऑप्शन की मतलब इसमें कोई भी नहीं है, और आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि ये वाला श्रृंगार शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जिजीविषा। तो आप अब देखिए इसमें ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध शब्द जो आपका होता है जिजीविषा। ठीक है, ये वाला है, मतलब आपका कौन सा उत्तर सही है, पहला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा, ये वाला जिजीविषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सा, देखिए ज्योत्सना कैसे लिखना है, ज्यादातर लोगों का उत्तर बी वाला सही आएगा। ठीक है, आपने मन में सोच भी रखा होगा कि हाँ बी वाला उत्तर तो एकदम बढ़िया है, यही हम सही लगाते हैं। लेकिन है क्या सही आपका दोस्तों, ज्योत्सना में त और सा दोनों आधे होते हैं, जैसे अभी आपने याज्ञवल्क्य में पढ़ा कि ल और का दोनों आधे होते हैं, वैसे ही ज्योत्सना में त और सा दोनों आधे होते हैं, मतलब आपका सी वाला उत्तर जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों आपके जो है 20 क्वेश्चंस, और 20 क्वेश्चंस में आपने कितना सही किया, कितने में आप कंफ्यूजन में रहे, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं कि आपने 20 प्रश्नों में कितना जो है सही किया। ठीक है, आपने 20 कितने क्वेश्चंस को 20 में से सही किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसकी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। और
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नई वीडियो आए उसका जो है नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको स्क्रीन पर कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी जो इन्हीं चीजों से रिलेटेड होंगी, उनको भी आप जरूर देखें, वहां से आपको ढेर सारा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।